निम्नलिखित में से कौन इंद्रबल के पुत्र थे? डी. नटराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव, भवदेव। 59. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। उड़ीसा के सोमवंश का शासन काल 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य था। ये गलत है। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य था। उड़ीसा के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। डी. केवल 2 सत्य हैं। ऐसे उड़ीसा के सोमवंश के किस शासक ने बंगाल और आंध्र पर आक्रमण किया? बी. महर्षिगुप्त द्वितीय। महर्षिगुप्त द्वितीय धर्मराज ने बंगाल और आंध्र पर हमला किया। कांकेर के सोमवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? सोमवंश का शासनकाल 13वीं से 14वीं शताब्दी तक था। सही है। तहनकापड़ ताम्रपत्र पन्ना राज से संबंधित है। ये गलत है। पन्ना राज के स्थान पे पंप राज से संबंधित था। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे। ये सही है। सही उत्तर सी 1 और 3 सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिरपुर महासमुंद, मल्हार बिलासपुर, भाटागुड़ा बस्तर, नगपुरा दुर्ग। सही उत्तर सी भाटागुड़ा बस्तर। महाजनपद काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी. 1 और 3 सत्य हैं। 1. इस काल को बुद्ध काल के नाम से जाना जाता था। सी. 16 महाजनपदों में कोसल एक महाजनपद था जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र शामिल था। डी. 3 और 4 सत्य हैं। भारत में 16 महाजनपदों का उदय 7वीं शताब्दी से पूर्व में हुआ। ये गलत है। 7वीं शताब्दी जो है 6वीं शताब्दी में हुआ था। 16 महाजनपदों में कोसल एक महाजनपद था जिसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र शामिल था। ये सही है। बौद्ध विहार भोंगापाल मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये गलत है। बौद्ध विहार भोंगापाल कोंडागांव जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन काल के बारे में लिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र थी। सही है। सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा बालपुर रायगढ़ और चंदखुरी रायपुर से प्राप्त हुई है। गलत है। सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। ये सही है। बी 2 गलत। सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा बालकपुर रायगढ़ और चंद्र रायपुर से प्राप्त हुए हैं। गलत है। सातवाहन शासक अपीलक की मुद्रा बलपुर रायगढ़ और मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। बालपुर रायगढ़ तो सही है लेकिन चंदखुरी रायपुर के स्थान पे मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक सत्य है। गुप्त काल के प्रारंभ में वर्तमान छत्तीसगढ़ उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित था। सत्य है। दूसरा, दक्षिण कोसल के उत्तरी भाग पर व्याघ्र दक्षिण कोस भाग पर महेंद्र का शासन था। ये गलत है। दक्षिण कोसल उत्तरी भाग पर महेंद्र, दक्षिणी भाग पर व्याघ्र। उल्टा। पिटाई वाला रायपुर से रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये भी गलत है। रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के पिटाई वाला रायपुर से उत्कीर्ण सिक्के रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के पिटाई वाला रायपुर से प्राप्त हुए हैं। पिटाई वाला रायपुर से रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। दक्षिण कोसल के उत्तरी भाग पर महेंद्र, दक्षिणी भाग पर यागराज का शासन था। रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के पिटाई वाला रायपुर से प्राप्त हुए। इसमें पिटाई वाला रायपुर से रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पिटाई वाला रायपुर पिटाई वाला इसमें भी दिया।
रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण रत्न जड़ित एवं मयूर उत्कीर्ण सिक्के प्राप्त पिटाई वाला रायपुर से प्राप्त हुए हैं। उल्टा कर दी तो फिर गलत कर दिएगा इसको। केवल एक सत्य है, गुप्त काल के प्रारंभ में वर्तमान तीन उत्तर और दक्षिणी भागों में विभाजित था। ये दूसरा पिटाई को इसको उल्टा किया गया है, लेकिन ये सत्य से लग रहा है। नल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की थी? श्री नंदराज। नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की थी। 76 निम्नलिखित को मिलान कीजिए। कांकेर शिलालेख, भानुदेव। कांकेर के सोम राजवंश, उद्रोयंद्रम ताम्रपत्र, नंदीवर्धन। पंडिया पाथर शिलालेख, अर्थपति भट्टारक, नल राजवंश। सिहावा अभिलेख, कर्णराज, कांकेर का सोमवंश। 76 कभी 3 4 1 2। कांकेर का शिलालेख, भानुदेव, उद्रेंद्र ताम्रपत्र, नंदीवर्धन, पंडिया पाथर अभिलेख, अर्थपति भट्टारक, सिहावा अभिलेख, कर्णराज। उड़ीसा के सोमवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? बी कर्णकेसरी को। उड़ीसा के सोमवंश के अंतिम शासक कर्णकेसरी महर्षि गुप्त 5 थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बाण वंश का शासनकाल 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य था। ये गलत है, 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। बाण वंश का शासन क्षेत्र पाली कोरबा था। ऐसे ही उत्तर केवल 2 सत्य हैं। डी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि श्री गुप्त उड़ीसा के सोम राजवंश के शासक को प्राप्त थी? सी 1 2 और 3। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। सी 1 2 और 3 उड़ीसा के सोमवंश के शासक श्री गुप्त की उपाधि है। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। छत्तीसगढ़ में पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? भी 1 और 2। मनोरंजन घोष के अनुसार सिंघनपुर से 5 हस्तचलित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। सही। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा आदि स्थल रायगढ़ में स्थित है। ये भी सही है। 1911 में रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त द्वारा कई शैलचित्र गुफाओं की खोज की गई थी। ये गलत है। 1910 में रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त द्वारा कई शैलचित्र गुफा चित्रों की खोज की गई थी। कई शैलचित्रों गुफा चित्रों की खोज की गई थी 1910 में, न कि 1911 में। सरबराज, सरबपुर, प्रसन्नमात्रा, प्रसन्नपुर, प्रवरराज प्रथम, सिरपुर। सही उत्तर ए 2 3 और 1। मल्हार ताम्रपत्र में किस वंश का नाम अमरारेकुल वर्णित है? सी सरबपुरी वंश। व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में सरबपुरी वंश का नाम अमरारेकुल वर्णित है। महर्षि गुप्त बालार्जुन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस शासक का शासनकाल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी के मध्य था। सही है। उन्होंने बालार्जुन की उपाधि धारण की क्योंकि उन्हें बचपन से कुश्ती में महारत हासिल था। ये गलत है। बचपन से तीरंदाजी में महारत हासिल थे, इसलिए इसके बालार्जुन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी। ये भी गलत है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ये सही है।
प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हैं 642 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी, ये सही है। महर्षि गौतम को बाल अर्जुन के सिरपुर से 25 ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए, ये गलत है। 25 की जगह पे 27 ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। असत्य है तो सी 2 और 4। 2 में बाल अर्जुन को कुश्ती के स्थान पे आएगा तीरंदाजी, और सिरपुर में 25 ताम्रपत्र के स्थान पे 27 ताम्रपत्र। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं की खोज किनके द्वारा की गई थी? ए कर्नल ओस्ले। जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफाएं सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, जिसकी खोज 1848 में कर्नल ओस्ले ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? ये कथन एक सही है। कथन एक सही। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। कथन एक सही है। कथन 2 गलत है। हेन सांग ने उड़ीसा के सोमवंशी शासक महर्षि गौतम बाल अर्जुन के शासन में सिरपुर की यात्रा की थी। हेन सांग ने उड़ीसा पांडु वंश के शासक महर्षि गौतम बाल अर्जुन के शासन काल के दौरान हेन सांग सिरपुर की यात्रा की थी। सोमवंशी शासक पांडु वंशी शासक है, सिरपुर की यात्रा की थी। छत्तीसगढ़ राज्य में घोड़सर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? ये कांकेर। घोड़सर पुरातात्विक स्थल कांकेर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में रामायण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? सी केवल 2 सत्य हैं। बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था। छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता था, ये गलत है। रामायण काल के दौरान छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। पंचवटी नारायणपुर में स्थित है, गलत है। पंचवटी कांकेर में स्थित है और छत्तीसगढ़ का नाम रामायण काल में दक्षिण कोसल था। इस पर सही उत्तर है बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता था, केवल 2। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? डी कबरा पहाड़ रायगढ़। कबरा पहाड़ रायगढ़ में पाषाण युग के औजार मिले हैं। भरतबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र शिलालेख बहमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? सी मैकाल के पांडु वंश। भरतबल मैकाल के पांडु वंश से संबंधित शासक था जिसका ताम्रपत्र बहमनी से प्राप्त हुआ है। मैकाल के पांडु वंश के शासक को उनके शासन के अनुसार कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करें। बी जयबल, वत्सराज, नागबल, सूरबल। 1 4 3 2। जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल, सूरबल। उड़ीसा के सोमवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? सी गजलक्ष्मी। मुद्रा गजलक्ष्मी प्रतीक उड़ीसा के सोमवंश से संबंधित था। कांकेर के सोमवंश के स्रोत के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है कापर ताम्रपत्र पंप राशि संबंधित था, सही है। सिहावा अभिलेख कर्ण राशि संबंधित है, भी सही है। कांकेर अभिलेख भानुदेश संबंधित भी सही है। सभी कथन सत्य हैं। सी 1 2 और 3। नल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी उपरोक्त सभी। रिद्धिपुर ताम्रपत्र शिलालेख बौद्धत्व वर्मा से संबंधित था। पोड़ागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मा से संबंधित था। पांड्या पाथर शिलालेख अर्थपति भट्टारक से संबंधित था। सी 1 2 और 3 सत्य हैं। 94 नल वंश के किस शासक या शासकों द्वारा स्वर्ण मुद्रा जारी की गई थी? सी वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक। 1 2 और 3 उपरोक्त तीनों। कोंडागांव के एडिंगा से वराहराज कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? बी 29।
कोंडागांव के एडिंगा से और राज्य की 29 मुद्राएं प्राप्त होती हैं। राजर्षि तुल्य 4वीं से 5वीं ईस्वी, सरपुरी 5वीं से 6वीं ईस्वी, पांडु वंश 6वीं से 7वीं ईस्वी, उड़ीसा का सोमवंश 9वीं से 11वीं ईस्वी। सी 4, 3, 1, 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मलदेव बाण वंश के संस्थापक थे। सही है। पाली के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार कलचुरी के शासक जाजालदेव प्रथम ने कराया था। यह भी सही है। सही उत्तर सी 1 और 2 सत्य है। नल वंश के किस शासक को सृष्टि राजवैभव कहा जाता है? ये अर्थपति भट्टारक। केसरी वर्ण ताम्रपत्र में अर्थपति भट्टारक को महेश्वर महासेनापति भट्टारक सृष्टि राजवैभव कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्ण के सिहावा अभिलेख के बारे में सत्य है? डी इनमें से कोई नहीं। कर्ण ने देवहद में 4 मंदिर बनवाए। ये गलत है। 4 की जगह 5 मंदिर बनवाए थे। कांकेर के सोमवंश से संबंधित एक ताम्रपत्र खरसिया से प्राप्त हुआ जिसके रचनाकार मैथिली रामचरण थे। कांकेर के सोमवंश से ताम्रपत्र खैरागढ़ से प्राप्त हुए। खरसिया के स्थान पर खैरागढ़ से प्राप्त हुए जिसके रचनाकार मैथिली चरण थे। इस प्रकार डी इनमें से कोई नहीं। विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? डी कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है? बस हरी खाद, आयल कैक, प्रेस मड। उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गन्ने का उच्चतम उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश का मिलान कीजिए। BWHWC राजस्थान का सबसे पश्चिमी घाट। DFC ये अरुणाचल प्रदेश। AMWB गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। सही उत्तर सी। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? केवल 3 और 4। अधिकतर प्रायद्वीप नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है? 8 प्रदेशीय राज्य। नीमुर द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? भारत बांग्लादेश। डेक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ द्वारा घिरा है? घाट। हिमालय में हिम रेखा 4300 मीटर पर होती है जबकि आल्प्स में यह 3000 मीटर पर होती है। इसका कारण यह है कि हिमालय निम्न अक्षांश में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। लिग्नाइट में किस शहर से संबंधित है? नेवेली। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। भारतीय प्लेट के संचरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 3 और 4। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल है। 3 पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है।
भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य वित्त आयोग के सदस्य 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रीष्मकाल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं, ये गलत है। बाकी भारत में अधिकांश पर्वतकृत वर्षा होती है, सही है। बंगाल की खाड़ी से देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है, भी सही है। भारतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति बहुत सागर से होती है, भी सही है। ग्रीष्मकाल में हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है। जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है? बनिहाल। नेशनल पार्क का मिलान कर उस राज्य से मिलान कीजिए जिसमें यह स्थित है। बालफाकरम, मेघालय। महावीर हरिड़ा वन स्थल की, तेलंगाना। नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। नामेरी, असम। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल। सरदार सरोवर, नर्मदा। मित्तूर, कावेरी। हीराकुंड, महानदी। गांधी सागर, चंबल। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया, माजुली, असम। किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? शरावती। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? बृहत हिमालय। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। भारत की किस मिट्टी को रेगुर नाम से पुकारा जाता है? काली मिट्टी। काराकोरम क्या है? पर्वत। दीनदयाल पोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत में वस्तुओं का परिवहन करने के लिए सबसे सस्ता मार्ग क्या है? जल मार्ग। कॉलम 1 में दिए गए कॉलम 2 से मिलान कीजिए। असम। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, मेघालय। बादलों का घर, उत्तराखंड। देवभूमि, केरल। गाड्स ओन कंट्री। खनिज तेल संबंधित है, टर्शियरी सेल। भारत में पाए जाने वाले आमों की निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। केवल 3 और 4। केसर, गुजरात। अल्फांसो, महाराष्ट्र। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। रुद्र सागर झील, त्रिपुरा। तसोकर झील परिसर, लद्दाख। शास्तम कोट्टा झील, केरल। भिंडवास अभयारण्य, हरियाणा। अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ की गई? वाराणसी। निम्नलिखित में कौन सी नदी गोवा में प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात बनाती है? मांडोवी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। भारत की भौगोलिक स्थिति है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत के कोयला भंडार का लगभग 80% किन 4 राज्यों में है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। किस वर्ष तमिलनाडु तट को सुनामी ने सर्वाधिक प्रभावित किया? 2004। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? जलेपला। 3 दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में स्थित करें। सही क्रम है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा परशुराम कुंड के बारे में सत्य नहीं है? यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशांत योजना के अंतर्गत है, गलत है। यह ब्रह्मपुत्र पठार में है, सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है, ये भी सही है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? मोड़दार। गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है? मेघालय। भील, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, खरिया, मयूरभंज की पहाड़ी, टोडा, नीलगिरी की पहाड़ी, उराव, रांची का पठार। कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 एवं 2 सत्य है। अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भावर प्रदेश, भारी कंकड़ पत्थर, बजरी का जमाव। तराई प्रदेश, बारीक कड़ों वाली जलोढ़ से बना। खादर प्रदेश, नवीन जलोढ़ से बना।
बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ से बना। दुर्ग जिले के गठन हुआ था 1906 में। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित हैं? नीति संबंधी कार्य, प्रशासनिक अधिकारी की पदस्थापना और सेवाएं, शासकीय सेवाओं की सेवाओं से संबंधित नियम का निर्माण, सतर्कता, अवस्था सभी तीनों सही हैं। इस राज्य का कार्यपालिका और निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार है? राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने वाला प्रमुख शक्ति है? सचिवालय। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे श्री A.K. विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला की उपखंड है मुंगेली, पथरिया, लोरमी। छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का आयोग एवं उसका अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग सर्जिया से सम्मिलित ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग दिलीप सिंह। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग डॉक्टर दानेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अजय चंद्राकर। सभी सही हैं। केंद्र सरकार का निम्न में से कौन सा कार्यालय छत्तीसगढ़ में नहीं है? पासपोर्ट कार्यालय। छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकास खंड किस जिले में है? नारायणपुर। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? बिलासपुर। बस्तर के विभाजन के बाद कौन से जिले बने? कांकेर और दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? गृह सचिव। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? अब नया जिला बनने के बाद इसको अपडेट करना पड़ेगा। राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जाती हैं? 1, 2, 3, 4। परिवहन विभाग में सलाहकार, जिला उपभोक्ता न्यायालय में सदस्य, महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष, नगर पंचायत में एल्डरमैन। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? S.M. शुक्ला। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसूची 3 किससे संबंधित है? धारा 80। यदि सरपंच प्रत्यावर्तित किया जाता है तो क्या होगा? वह पद खाली कर देगा। वह 7 दिनों की विधान प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। वह कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तीनों सही है। चौथा, वह उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत गलत है। वह निर्णय होने तक अपने पद पर बना रहेगा, गलत है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निर्वाचन के 1 माह के भीतर नगर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। ये सही है। उक्त बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत का अध्यक्ष करता है। ये गलत है। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। भी गलत है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद शपथ लेते हैं। भी गलत है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। तो ये गलत है। पंचायत के प्रशासन संभालने समस्त पार्षदों को शपथ लेना अनिवार्य है। ये भी गलत है। 2, 4, 5, 6 गलत है। 3 सही है। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है और एक निर्वाचन में 1 माह के नगर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। भी सही है। अगर उक्त बैठक के नगर पंचायत का अध्यक्ष करता है, गलत है। प्रत्येक निर्वाचन के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद शपथ लेते हैं। गलत है भी। पंचायत के प्रथम सम्मेलन में समस्त पार्षदों को शपथ लेना अनिवार्य है। गलत है। पंचायतों की संपरीक्षा का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय में है? अध्याय 14। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चक्रानुक्रम से अभिप्रेत है। परिसीमन के बाद के प्रथम 2 आम चुनाव। निलंबन हेतु विहित अधिकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? जिला पंचायत सदस्य, कलेक्टर। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। ग्राम सभा की शक्ति का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन सामान्यतः किस माह में बुलाया जाता है? दिसंबर।
निम्नलिखित में से किस विषय पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना जरूरी नहीं है? सामान्य बैठक में। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? 2, 3 और 6। 2, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाती है। 6, 2, 3 और 6। जिला पंचायत एक निगमित निकाय है। इस कथन से निम्न में से क्या अभिप्रेत नहीं है? पंचायतें विधिक व्यक्ति के समान है। गलत। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? अनुविभागीय दंडाधिकारी। पंचायत पदधारी होने के लिए निर्भरताओं में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? किसी बैंक का बकायदादार। ग्राम पंचायत का पदधारी तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा यदि वह अपने पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत का मतदाता न रहा गया हो। पंच गुलाबी, सरपंच पीला, जनपद सदस्य नीला, जिला पंचायत सदस्य सफेद। में असत्य कथन चुनिए। उप सरपंच के निर्वाचन के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्मेलन बुलाता है। ये गलत है। कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत के वार्डों का आरक्षण लाट पद्धति से किया जाता है। सही है। निर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचों के नाम का प्रकाशन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान मिलन का ग्राम सचिव द्वारा बुलाया जाता है। सही है। उप सरपंच के निर्वाचन से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्मेलन बुलाया गलत है, क्योंकि उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ नहीं माना जाएगा? चुनाव में पराजित हो जाने पर। उप सरपंच के निर्वाचन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्मेलन बुलाया जाता है, क्योंकि उप सरपंच का चयन पंचों के द्वारा किया जाता है, चुने गए पंचों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरपंच का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हुआ नहीं माना जाएगा? चुनाव में पराजित हो जाने पर, सांसद बन जाने पर, सहकारी समिति का अध्यक्ष बन जाने पर, सरपंच को वापस बुला दिए जाने पर, खाली हो जाए लेकिन चुनाव में पराजित हो जाने पर भी, जब तक उसका कार्यकाल बचा रहेगा तब तक रहेगा। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में क्या सही नहीं है? नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत नहीं दे सकता। गलत है, दे सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष करता है। यह भी गलत है। उपाध्यक्ष अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। ये गलत है। इसका शपथ अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष कौन लेगा? पार्षद और महापौर, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विहित अधिकारी के संबंध में सुमेलित नहीं है? सरपंच पद से हटाना अतिरिक्त कलेक्टर। ये गलत है। उप सरपंच का निलंबन अनुविभागीय अधिकारी कर सकते। सरपंच द्वारा त्यागपत्र जिला संयुक्त या उप संचालक पंचायत में समाज कल्याण। निर्वाचन की अधिसूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। सरपंच को पद से हटा सकते हैं कौन? कलेक्टर सीधा। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का निम्न में से किस अनुच्छेद में है? 243D। एक विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र किसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर है के संबंध में असत्य कथन बताएं। उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है। इसका निर्वाचन किसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर है, उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है। उस जनपद पंचायत में उस क्षेत्र का हो सकता है, निर्वाचन क्षेत्र के। वह जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ये गलत है। उस जनपद पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होता है। ये भी गलत है। उपरोक्त सभी गलत है। बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि किस समिति का विषय है? शिक्षा समिति। नगर पालिका परिषद की बैठक के विषय में सही क्या है? आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है। सही है।
अध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में नामांकित व्यक्ति परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, गलत है। अनुपस्थिति में नामांकित व्यक्ति परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थिति में निर्वाचित और तत्समय उपस्थित पार्षद परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु एक पार्षद का चुनाव करते हैं, ये सही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति परिषद की बैठक स्थगित कर दी जाती है, ये भी गलत है, स्थगित नहीं करे जाए। उपस्थित परिषद में उपाध्यक्ष उपस्थित समय पार्षद और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता एक पार्षद चुनाव करता है। एक मतलब उपस्थित पार्षद में से कोई एक पार्षद उसका चुनाव मतलब उसका अध्यक्षता कर सकता है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार की आधिकारिकता कैसी है? प्रत्यायोजित प्राधिकार। राज्य कैबिनेट और मुख्यमंत्री के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन संबंधित सभी नीतियों का मुख्य वास्तुकार है, सही है। ये नीतियाँ कैबिनेट निर्णयों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, भी सही है। सिद्धांत सभी मंत्रियों को कैबिनेट के फैसलों से सहमत होना चाहिए, ये भी सही है। मुख्यमंत्री को मतभेदों को दूर करने और विभागों और उनके सहयोगियों के बीच सद्भाव और समझ बनाए रखना चाहिए, भी सही है। राज्य के राज्यपाल को समय समय पर कैबिनेट में लिए गए निर्णयों और प्रशासन में विकास के बारे में सूचित करने के लिए राज्यपाल से मिलते हैं, ये भी सही है। ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही है, बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्यपाल अनुच्छेद 155, मंत्रिपरिषद 163, मुख्यमंत्री की कर्तव्य अनुच्छेद 167, विधान परिषद अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति वापस लेना, ये सही है। राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को विधायिका के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी सही है। 1, 2 और 3 डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। भारत में प्रत्येक राज्य के अपने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है। कारण भारत का संविधान प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ये गलत है, 8 सही है। भारत के प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय प्रत्येक क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है, ये गलत है। क्या है? 2 से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। एक राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होता है, राज्यपाल। निम्नलिखित में से सही क्या है? एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है तो उसे प्रतिदिन 50 रुपये का दंड दिया जाएगा, ये सही है। एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है तो उसे प्रतिदिन 200 का दंड दिया जाएगा, ये गलत है, 50 रुपया। एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देना है तो उसे प्रत्येक दिन 500 का दंड दिया जाएगा, ये भी 50 रुपये सब। एक सरपंच जानता है कि यह पंचायत में गलत है, 50 नहीं, इसमें 100 रहेंगे, 500। एक सरपंच जानता है कि पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं, फिर भी वह बैठता है, मत देना है उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा। एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है तो उसे प्रतिदिन 500 का दंड दिया जाएगा, ये गलत है, 500 की जगह 100 रुपये इसके लिए भी। एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा। इस प्रकार पंचायत सदस्य को 50 रुपये, सरपंच को 100 रुपये और उप सरपंच को भी 100 रुपये दंड दिया जाता है यदि वह जानबूझकर अयोग्य होते हुए भी पंचायत में पद धारण करने योग्य नहीं, फिर वह बैठक में शामिल होता है तो।